नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल ने 2 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री ने कहा 3 शहरों में 65 करोड़ रुपए से बिजली की तारें की जाएंगी भूमिगत। दिल्ली हाट में होगा हिम महोत्सव का आगाज। प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं से समाज का हर वर्ग हो रहा लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत स्टार्टअप योजनाओं को मिल रही स्वीकृति। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 नए सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से चुने गए श्री राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित श्री यादविंद्र गोमा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मैं राजेश धर्माणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यादविंद्र गोमा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य संसदीय सचिव, प्रधान सलाहकार मीडिया श्री नरेश चौहान, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, विधायक गण, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित नए बने मंत्रियों के परिजन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यीकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में अक्सर पाया जाता है कि ओवरहेड बिजली की और अन्य तारों का जंजाल शहरों की सुंदरता पर ग्रहण लगाते हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बिजली की तारें भूमिगत करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत शिमला शहर को तारों के जंजाल से मुक्त करने के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिससे कि ऑपरेशन सर्कल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समेत कसुम्पटी शिमला में विद्युत केबल की डक्टिंग की जाएगी। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ साथ संबंधित कार्यों पर 20-20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड को इन कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें अपना रही है। दिल्ली हाट में होगा हिम महोत्सव का आगाज और दिल्ली में बिखरेंगे हिमाचल की संस्कृति के विविध रंग। पेश है एक रिपोर्ट। दिल वालों की दिल्ली पर अब छाएगा पहाड़ों का जादू। 17 से 30 दिसंबर को हो रहा है दिल्ली हाट में हिम महोत्सव शुरू, जहां मिलेगा हिमाचल प्रदेश की मनमोहक दुनिया में कदम रखने का मौका। हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प को करीब से देखने और आनंद लेने का ये अवसर है अनूठा। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हिम क्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत हिम महोत्सव का उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे
हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा संसदीय कार्य, आयुष एवं उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में किया जाएगा। तो कर दीजिए अपना कैलेंडर मार्क 17 से 30 दिसंबर दिल्ली हाट में। लाइए अपने परिवार और दोस्तों को साथ। हिम महोत्सव का अनुभव होगा बेहद यादगार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का ताना बाना बुन रहे हैं। समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उनके प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। प्रदेश के अनाथ बच्चों का अभिभावक बनकर मुख्यमंत्री ने उन्हें सुख का आश्रय प्रदान किया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग की वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह रही हिमाचल की पहली ऐसी निराश्रित बेटी जिनकी स्टार्टअप परियोजना को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिली। माता पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में MSc की। वर्ष 2018 में उनके पिता और वर्ष 2021 में उनकी माता का निधन हुआ। फैशन डिजाइनिंग में रुचि होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने फैशन डिजाइनिंग के शौक को अपना पैशन बनाया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा। विभाग ने मात्र 24 घंटे के अंदर उनके प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जारी की गई। जिला बिलासपुर में अब तक 125 निराश्रित बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सूची में शामिल हैं। इस राशि का उपयोग कर दिल्ली से किफायती दरों पर अच्छा फैब्रिक लाया और आगामी गर्मियों के लिए उन्होंने रोजमर्रा और पार्टी वेयर आकर्षक परिधान बनाना शुरू किए हैं। वे युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर दामों पर अच्छे परिधान उपलब्ध करवाना चाहती है। इस काम में 2 अन्य रिश्तेदार भी उनका सहयोग कर रहे हैं। 2022 में मैंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम के बारे में सुना एंड मैंने उसके लिए अप्लाई किया, जिसमें मैंने अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट किया फॉर द स्टार्टअप एंड उसमें मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो मैंने ड्रेसेस बनाई थी अपने लिए और मेरी फ्रेंड्स के लिए या मेरी कज़न्स के लिए जो मैंने ड्रेसेस बनाई थी वो मैंने अपने प्रोजेक्ट में लगा करके आगे प्रेजेंट किया, जो कि एक्सेप्ट किया गया एंड उसके अंडर मुझे 2 लाख रुपीस सैंक्शन हुए थैंक्स टू मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उनकी वजह से मैंने स्टार्टअप के लिए मैं पहली हिमाचल की लड़की बनी। मैं सुखविंदर सर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने एज अ फादरली फिगर हमारी हेल्प करी एंड मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटी दी जो कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया, उनके कल्याण के लिए देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखभाल, उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार उचित सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत उनकी देखभाल, उच्च शिक्षा, छात्रावास खर्च और पॉकेट मनी के रूप में सरकार द्वारा 4000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। अनाथ बच्चों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 बिस्वा जमीन, 3 लाख रुपए गृह निर्माण के लिए और शादी के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सर्वजन कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं के लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।